Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you 100 day month stack course और today's day 3. आज हम डे 3 में मौजूद हैं। डे 2 तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। डे 2 तक हम लोगों ने बेसिक HTML को डिस्कस किया है। बहुत ज़्यादा एडवांस में हमने जाने की कोशिश नहीं की। उसकी रीज़न है कि साथ साथ HTML हम करेंगे, जैसे जैसे हम लोग हमारी CSS की हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती जाएगी। और इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग अपनी असाइनमेंट्स को करते जाएंगे, उसमें बहुत सी HTML जो है ना अगेन यूज भी होगी, तो वहाँ पे हम उन चीज़ों को जो है ना देख लेंगे। और इसके अलावा भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग 100 डे मंथ स्टैक कोर्स में कवर करने वाले, उन सबकी सीरीज जो है ना सेपरेट भी आएगी। तो फिलहाल के लिए जो है जहाँ तक है हम लोग से वहीं तक सीखते हैं। सो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग CSS को डिस्कस करने वाले। CSS बेसिकली है क्या? CSS बेसिकली स्टाइलिंग शीट है, जो कि आपके HTML डॉक्यूमेंट में एक जान डालती है। यानी जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग CSS को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है HTML में, जहाँ पे एक रूम बना हुआ है, ठीक है, और उस रूम में कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी हुई, लेकिन जैसे ही हमने इसकी CSS की तो उसमें हम लोगों ने एक सोफा रख दिया, फिर टीवी, या डिफरेंट चीजें जो है ना रख दी, जिससे उसके रूम की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो CSS हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट वन इज अ बेसिक सिंटैक्स। आपके पास CSS का सबसे मेजर सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखी हुई है H1। ये हमारा सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर से मुराद बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चीज जिसके ऊपर हम लोगों ने अपनी CSS को अप्लाई करना है। यानी आपने H1 पे अप्लाई करना है, आपने पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, आपने किसी भी चीज पे अप्लाई करना है। सो वो हमारा जो है ना वो सिलेक्टर कहलाता है। तो वो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। द सेकेंड थिंग इज कर्ली ब्रैकेट्स। इन अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं, वो सारी आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये हमारे पास CSS अप्लाई करने का एक माइनर सा सिंटैक्स है, जिसे आप सबको जो है ना वो याद रखने। उम्मीद है कि आपने इसे जल्दी से जो है ना याद कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। द नेक्स्ट वन इज हमारे पास CSS फाइल्स की टाइप्स हैं, कि CSS जो है वो किस तरीके से जो है ना वो डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई की जाती है। उसमें जो हमारे पास चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS का मतलब ये है कि जब आपने कोई भी टैग अप्लाई करना है, उस टैग की जो शॉर्ट बॉडी है, यानी जो आपकी क्रो साइंस हैं, ठीक है, जिसे हम मैथमेटिकल में ग्रेटर देन या लेस देन के जो साइंस कहते हैं, उन साइन के बिटवीन जहां पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से, जहां पे ओपनिंग टैग है, वहां पे आपने जो है ना वो स्टाइल को मेंशन करते हुए और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है ना आपने मेंशन कर लेना। जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बूस्ट मीडिया वेब, और उसको हम लोग एक स्टाइल कर रहे हैं रेड कलर से। हमने स्टाइल लिखा सिंपल इक्वल, देन कलर कॉलन और रेड हमने अप्लाई कर दिया। एक तरीका हमारे पास ये। दूसरा तरीका ये है कि जो कि पेज की CSS होती है, यानी आप एक पेज के अंदर पूरा एक स्टाइल बनाते हैं और उसके अंदर जाके सारी चीजें जो है ना मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही आपने एक स्टाइल बनाया, उस स्टाइल में फिर जाके आपने अपने सिलेक्टर मेंशन किया, देन आपने कर्ली ब्रैकेट्स लिखी और उसके अंदर आपने जो है ना प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी। इसका और इसमें दोनों में फर्क कहाँ पे आता है? अच्छा, ये जो आपने H1 यहाँ पे जहाँ पे मेंशन किया इनलाइन CSS में, ये सिर्फ और सिर्फ इसी H1 के ऊपर जो है ना अप्लाई होगी। जबकि ये वाली जो चीज है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 100 यूज किए गए हैं, तो सभी H1 के ऊपर जो है ना वो स्टाइल जो है ना अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल CSS। हमारे पास क्या होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट? ये होती है कि आप एक एक्स्ट्रा फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर जाके आप लोग अपनी सारी CSS करते हैं और उस फाइल को जहां आपने लिंक करना होता है उसे कर लेते हैं। हमारे लिए जो परफेक्ट और सबसे अच्छी चीज है वो एक्सटर्नल CSS है। उसकी रीजन ये कि अगर सपोज करें, अगर आपने दो वेबसाइट बनाई और दो वेबसाइट के लिए आपने सेम ही डिजाइन लेके जा रहे हैं, कलर स्टाइल्स क्या है, टाइम न्यू रोमन्स, यानी किसी भी तरह की जो चीजें सेम है, तो आप उसके लिए एक्सटर्नल एक फाइल बनाएं और दोनों वेबसाइट के साथ उस फाइल को क्या कर दें, लिंक कर दें। दोनों फाइल के अंदर जो है ना वो रिस्पॉन्स करेगी। ये 3 टाइप्स के हमारे पास जो है ना वो स्टाइल शीट होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कलर प्रॉपर्टीज क्या होती है और कलर प्रॉपर्टीज का हमारे पास काम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कलर में हमारे पास क्या है। अगर आपने फोरग्राउंड कलर सेट करना है, यानी अगर आपका जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का कलर सेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप इस तरीके से जो है ना कलर कॉलन और आगे उसकी टाइप लिख सकते हैं। सिंपल, जैसे कलर कॉलन रेड लिखा हुआ है, रेड कलर, पिंक, ब्लू, ग्रीन। इसके अलावा बेतहाशा डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं जो कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। उन सभी चीजों को आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वन है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब हमारे पास ये है कि आपने अगर कोई भी चीज अप्लाई की, तो उसके बैक साइड पे, जैसे वेब पेज होता है, वेब पेज के बैक साइड पे अगर आपको कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर आपने पिंक अप्लाई करना है, बैकग्राउंड डैश कलर पिंक,
अगर ब्लू अप्लाई करना है तो बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ब्लू अप्लाई कर सकते हैं, और सेम एज इट इज बैकग्राउंड कलर आप ग्रीन भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आरजीबी सिस्टम। आरजीबी के बारे में आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे पास तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन जनरेट किए जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नाम है कलर के वो तो हमें बड़ी जल्दी से याद हो जाएंगे, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं 255 जीरो और जीरो देने से कौन सा कलर आएगा, 0255 और जीरो देने से कौन सा कलर आएगा, ये हमें वक्त के साथ साथ जो है ना वो याद हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा और आप जितने ज़्यादा क्लाइंट के काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना प्रैक्टिस होती जाएगी, तो ये चीज़ें आपको आसानी से जो है ना याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं कलर्स की, वो भी अभी फिलहाल के लिए अगर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये रेड का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, ये ग्रीन की हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। सो ये अभी तो दिखने में आसान लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को करेंगे और ज़्यादा आपको आसान लगेगी, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, सिलेक्टर बनाए कैसे जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। सबसे पहला है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है कि सबके ऊपर सेम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में एक ही आपने कलर रखना है या एक ही आपने टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है ना आप लोग यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर में जैसे सिंपल है स्टैटिक, आपने कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आप देना चाहें वो दे सकते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, जैसे टैग सिलेक्टर भी हम लोग कहते हैं, जैसे आपने सपोज टैग लिखा और टैग के साथ जो है ना आपने अपना सिलेक्टर मेंशन कर दिया। आईडी सिलेक्टर, ये आपने अगर सपोज डिफरेंट आइटम लिखे और उनको मल्टीपल आईडीज देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले को आपने 1, दूसरे को 2, 3, 4 दी, जैसे आप क्लास में होते हैं आपके रोल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आईडीज है, तो अगर उसके हिसाब से करना चाहिए वो कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, क्लास में हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, डॉट क्लास का नाम और आगे लिख लेते हैं। क्लास और आईडी में फर्क क्या होता है, आईडी हम बेसिकली क्या करते हैं एक टैग को असाइन करवाते हैं, जैसे H1 को आपने आईडी दे दी एक, H2 H1 अगेन आपने दोबारा लिखा तो उसके लिए आईडी आपने डिफरेंट कर दी, H1 दोबारा लिखा तो उसके लिए आईडी आपने डिफरेंट कर दी, लेकिन क्लास ये है कि आप सबके लिए जो है ना एक ही क्लास को जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में, वहाँ अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं और ये जो चीज़ें जितनी हमने देखी हैं इन चीज़ों को क्या करते हैं सबसे पहले परफॉर्म करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज डे 3। आपने सिंपल डे 3 के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है जी। डे 3 फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने फोल्डर ओपन करना है, सिंपल आपने cmd लिखना है, आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आपने कोड डॉट एंटर करेंगे और यहाँ पे आपका जो है वो विजुअल स्टूडियो यानी VS कोड आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि आपने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे जो फाइल बना रहा हूँ वो है मेरे पास index.html। ओके जी, फाइल क्रिएट होगी। सबसे पहले आपने बेसिक कोड लिखना है, तो सिंपल लिखें एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर करें। एक मिनट, चलो भाई। ओके जी, सबसे पहले टाइटल चेंज करें, टाइटल आज हमारे पास है डे 3। ओके, डे 3 के बाद अब हम जो है यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग में लिखते हैं 100 डे मंस्टैक कोर्स। ओके जी, उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ में लिखते हैं दिस इज टेस्टिंग पेज, ठीक है। ओके जी, और साथ हम जो है ना लॉरेबल्सम को यूज़ करते हुए एक मल्टीपल टेक्स्ट जो है ना हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं, सिंपल इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, कॉपी पाथ करेंगे यहाँ से, सिंपल ब्राउज़र में जाएंगे, अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे जाके इसको टाइप एंटर, डे 3 जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, जो पैराग्राफ लिखा हुआ था वो आ चुका है। अब हम इसके ऊपर स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टाइलिंग कैसे करनी है जी, सिंपल है। अगर हमने सबसे पहले इनलाइन स्टाइल की बात करते हैं, सपोज मैंने लिखा स्टाइल और मैंने यहाँ पे लिखा कलर और यहाँ पे मैंने रेड मेंशन कर दी। ओके जी, सिंपल मूव करते हैं, देखते हैं रेड कलर हो चुका है, इट्स मीन स्टाइल अप्लाई हो गया। अच्छा, एक तो ये था हमारे पास इनलाइन स्टाइल। अगर सपोज दैट आपके पास जो है वो कोई और स्टाइल है, उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं,
अच्छा जी, ये आपने लिखा यहाँ पे स्टाइल, सिंपल। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पैराग्राफ को करना चाह रहे हैं, तो सिंपल पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे हम लिखते हैं कलर ब्लू। ओके जी, ब्लू लिखा, सेव किया, पेज पे वापस आए, रिफ्रेश किया, हमारा कलर जो है ना ब्लू हो चुका है। तो सिंपल इस तरीके से जो है ना आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा पहला था सिलेक्टर जिसमें हम लोग अपने टैग को यूज़ करते हुए करते हैं। अब हम इनके लिए आईडीज़ बनाते हैं। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से ये स्टाइल ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं, इनको लिखा रहने देते हैं। लोग जो है वो एक और हेडिंग बनाते हैं। सो हेडिंग बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं H2, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, और आईडी में लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है जी, अब मुझे फर्स्ट के लिए अगर करना है तो मैं लिखूंगा हैश फर्स्ट। ओके, मैं यहाँ पे कलर, ओके जी, अच्छा जी, ग्रीन कर देते हैं। ओके, सो इसको देखते हैं। सिंपल रिफ्रेश किया, टेक्स्ट हमने मेरे ख्याल से मेंशन नहीं किया था। ओके जी, टेक्स्ट मेंशन कर लेते हैं, हेडिंग 2, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये आपके पास जो है ना सिंपल एक हेडिंग जो है ना आ गई है हेडिंग 2 के नाम से। सो इस तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। आगे सपोज डेट हमने पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ में लॉरेबिल्सम हमने लिखा, और इसको सिंपल हम क्लास देते हैं भाई। क्लास कैसे देंगे? सिंपल लिखेंगे क्लास, और क्लास में लिखते हैं सेकंड, सिंपल। ओके जी, उसको एक्सेस करना है, डॉट सेकंड एक्सप्लेनेशन, ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। उसके बाद मैंने लिखा कलर, और मैंने लिखा येलो। ओके जी, और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये आपको येलो कलर के अंदर जो है ना वो आपका पैराग्राफ जो है ना लिखा हुआ नजर आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़े से इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिव ले रहे हैं। अगर आप सपोज लिखें, डायरेक्ट लिखना है अपने डॉट और डिव फर्स्ट लिखते हैं अगर यहाँ पे। अच्छा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको एक डिव क्रिएट करके दे देगा क्लास के हिसाब से। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट मेंशन करता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ div1, और मैं यहाँ पे डॉट और div फर्स्ट, और मैं लिखता हूँ रेड कलर, रेड। ओके जी, सेव करते हैं। तो ये आपको रेड आ गया, लेकिन ये डिव बनी हुई नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर आपको हाइट और विड्थ थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे हाइट और विड्थ? सिंपल, आप लिखेंगे हाइट, ठीक है, 100%। 100% का मतलब बेसिकली क्या है कि पूरे पेज के हिसाब से आ जाएगी, लेकिन हाइट 100% रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जैसे करते हैं, विड्थ को 100% रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो हाइट है, हाइट को हम लोग 100 पिक्सल में ले जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से। ओके जी, अब हम देखते हैं। तो जैसे हमने देखा, इसको रिफ्रेश किया, नहीं अप्लाई हुआ है। कहाँ पे मसला आ रहा है जी? विड्थ हमने लिखी 100%, हाइट लिखा दिस वन, और बॉर्डर नहीं लगाया ना, वो तो लग गई थी, लेकिन बॉर्डर लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि कौन सा आ रहा है। 1px सॉलिड और ब्लैक, पिंक करते हैं। ओके जी, अच्छा, ये 1px बेसिकली उसकी जो बाहर बॉर्डर लगेगा लाइन है, वो उसकी मोटाई है, सॉलिड उसका स्टाइल है, और पिंक उसका कलर है। अब आपको जो है ना डिव प्रॉपर बनी हुई नजर आएगी। तो जैसे हमने लिखा, ये आपको पूरी एक डिव जो है ना, डिव की शेप जो है ना बनी हुई नजर आ रही है। सिंपल है जी। अच्छा, अगर मैं इसको 1px की जगह 5 या 3px करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे आप देखेंगे कि वो जो लाइन लगी हुई है बॉर्डर की, वो लाइन आपकी मोटी हुई नज़र आएगी, लाइन की साइज़ जो है ना वो आपको बड़ा हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप एक डिव बना सकते हैं। अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट जो है ना वो खूबसूरत बनाते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाला स्टाइल भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, अभी हम ऐसा करते हैं, कुछ डिव्स बनाते हैं 2 3 4, और उसको ज़रा देखते हैं। सो पहला हमने लिखा
फर्स्ट एक डिव हमने बनाई div1 के नाम से। ओके जी, अब हम डिव बनाते हैं, डॉट क्लास लिखनी है तो हमने लिखा सेकंड, ये हमारे पास सेकंड डिव होगी। और ये हमने लिखा यहाँ पे थर्ड, और ये हमारे पास थर्ड क्लास के हिसाब से डिव बन गई। 3 डिव बन गई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर इन तीनों डिव्स को एक साथ अगर हमने कोई चीज़ असाइन करवानी हो तो वो कैसे करवाते हैं, उसको ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, उसका सिंपल सा तरीका है, मैंने लिखा फर्स्ट कॉमा, मैंने लिखा डॉट सेकंड कॉमा डॉट थर्ड। ठीक है जी, हो गई। अब मैं सपोज दैट इसकी विड्थ साइन करवाता हूँ। विड्थ मैं आपको साइन कर देता हूँ, इसको 100 नहीं, मैं 33% असाइन करवाता हूँ, पेज का 33%। हाइट असाइन करवा लेते हैं इसको, हाइट में असाइन करवा लेता हूँ 100 पिक्सल। मैं इसका बॉर्डर लगा लेता हूँ 1 px, बल्कि बॉर्डर फिलहाल सबके सेपरेट लगाते हैं। तो ये था, अगर हमने एक ही जो है ना चीज़ सबको असाइन करो, अगर आपने सबको अलग अलग असाइन करवानी है तो सिंपल आप लिखेंगे फर्स्ट, मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं लिख लेता हूँ रेड। ओके जी, मैं इस स्टाइल को कॉपी कर रहा हूँ कि बाकी सबके लिए भी मैं माइनर सी चेंजिंग्स करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड, और इस कलर की जगह मैं यहाँ से कर लेता हूँ येलो। ओके जी, थर्ड वन देखते हैं, डॉट थर्ड बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे ग्रीन असाइन कर लेता हूँ। ओके जी, सेव करते हैं और पेज पे आते हैं, ज़रा रिफ्रेश करते हैं तो आपको 3 डिव बनी हुई नज़र आ रही हैं और तीनों पेज के 33% के ऊपर है। याद देखें, ये पूरा पेज है हमारा 100% का, तो 33% के ऊपर div1 है, div2 है और div3 है। अच्छा, अभी आपने इसमें एक चीज़ नोट डाउन की होगी कि अभी ये वो एक लाइन के अंदर नहीं आ रही। मैं अगर एक लाइन के अंदर चाहता हूँ तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी पड़ेंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें डिस्प्ले, फ्लैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आएंगी। सो अब हम अपनी वो जो असाइनमेंट है उसकी तरफ वापस मूव करते हैं। सो ये हमारे पास असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है और इसका जो आउटपुट स्क्रीन है वो अपने लेके जो है ना आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है, वहाँ पे फिर इसको चेक कर लिया जाएगा। तो इसको लाजमी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। टेक्स्ट अलाइन किया जाता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। अभी हम देखेंगे जो डिव हमने लिखी उसके टेक्स्ट राइट, लेफ्ट और सेंटर करके देखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशंस हैं, अंडरलाइन वगैरह, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। टेक्स्ट का वेट होता है इसमें। ठीक है जी, ये भी एक प्रॉपर्टी अच्छी वाली। फाउंट फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि फाउंट अगर पढ़ने में यूज़र के लिए अच्छा नहीं है ना तो फिर उसके लिए मसला आता है। सो इसके लिए फाउंट फैमिली जो है ना अच्छी होना बड़ा ज़रूरी होता है। ये कुछ लिखी है फाउंट फैमिलीज़ के बारे में। अब इसको ज़रा फ्री टाइम में या अभी एक नज़र दौड़ाएं और आप पढ़ लें। ओके, उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारे पास है कि एब्सोल्यूट पिक्सल यानी 96 पिक्सल इक्वल टू 1 इंच, ये आप देख सकते हैं। इसको अब करने से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। फिलहाल इसको अप्लाई करते हैं फिर पता लगेगा। हाइट वगैरह लाइन की, अगर जो आपने बॉर्डर्स वगैरह लगाए हुए हैं उनकी लाइन हाइट्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेशंस हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज या नो करना चाह रहे हैं। ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ये भी आपने जो है ना परफॉर्म करके आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। क्लियर है। अब हम जो है ना एक दफ़ा जाएंगे अपने VS कोड पे, वहाँ जाके कुछ कोड करेंगे और उसके बाद वापस आते हैं। हम लोग VS कोड पे आ गए हैं। अब सपोज डैट मुझे इस फर्स्ट वाले डिव को क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन और मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर। ओके जी, सेंटर होगी। ये वाली जो मैं करता हूँ इसको मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट पे कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे लेफ्ट पे ही होता है। और इसको टेक्स्ट अलाइन में राइट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको सेव किया, स्क्रीन पर आए, हमने रिफ्रेश किया, देखा ये हमारे पास सेंटर में आ चुकी है। ये राइट पे है और ये लेफ्ट पे ऑलरेडी मौजूद है। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ आपको कही गई हैं, पढ़ाई गई हैं, उनको भी आप साथ साथ अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है ना वो समझ में आया होगा।
आपने दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं। फर्स्ट वन असाइनमेंट वन एंड सेकंड वन असाइनमेंट टू, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने कमेंट्स बॉक्स में इसका रिजल्ट जो है ना वो शेयर करने हैं, क्योंकि ये सभी रिजल्ट्स आपके नोट हो रहे होते हैं, और जब हम लोग आपके सॉफ्टवेयर उसका विजिट लेके आएंगे तो यही सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे काउंट हो रही होंगी। किसी को फेवरिज्म नहीं दी जाएगी कि किसको लेके जाना है किसको नहीं लेके जाना है। आप सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी असाइनमेंट्स को जो है ना वो परफॉर्म करें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।